अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक विस्तृत अवलोकन। परिचय। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एडीएचडी एक न्यूरोडेवलपमेंटल विकार है जो बच्चों और वयस्कों दोनों को प्रभावित करता है। यह अवधान की कमी, अत्यधिक सक्रियता, हाइपर एक्टिविटी और आवेगशीलता के रूप में प्रकट होता है, जैसे व्यक्ति के दैनिक जीवन, शिक्षा और सामाजिक संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह बचपन में सबसे अधिक पाया जाने वाला मानसिक विकारों में से एक है और इसके लक्षण वयस्कता में भी बने रह सकते हैं। एडीएचडी के प्रकार। अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन एपीए के अनुसार एडीएचडी को 3 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव प्रेजेंटेशन एडीएचडी पीआई, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, बाहरी चीजों से आसानी से विचलित हो जाना, निर्देशों को पूरा करने या कार्य समाप्त करने में परेशानी, आवश्यक वस्तुएं जैसे चाबियां, किताबें, स्टेशनरी बार बार खो देना, दैनिक गतिविधियों में भूलने की आदत। Predominantly hyperactive impulsive presentation ADHD PH, हमेशा बेचैन या हिलते डुलते रहना, बहुत ज्यादा बोलना या बातचीत में बार बार दखल देना, बिना सोचे समझे फैसले लेना, बातचीत या गतिविधियों में अपनी बारी का इंतजार करने में कठिनाई। Combined presentation ADHD-C, ध्यान की कमी और हाइपरएक्टिव इंपल्सिविटी दोनों के मिश्रित लक्षण। ये लक्षण कम से कम 6 महीने तक बने रहने चाहिए और व्यक्ति के व्यक्तिगत, शैक्षणिक या सामाजिक जीवन को प्रभावित करने चाहिए। एडीएचडी के कारण और जोखिम का एडीएचडी का सटीक कारण अज्ञात है, लेकिन इसके विकास में कई कारक योगदान देते हैं। अनुवांशिक कारटिक्स, यह विकार परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकता है। मस्तिष्क संरचना और कार्यप्रणाली, ध्यान, आत्मनियंत्रण और निर्णय लेने से जुड़े मस्तिष्क क्षेत्रों में असामान्यताएं देखी गई हैं। न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन, डोपामाइन और नॉरेड्रेनालाइन जैसे रसायनों का असंतुलन जो मस्तिष्क में ध्यान और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। हैज़र, प्रसव पूर्व और प्रारंभिक जीवन के कारक, समय से पहले जन्म, जन्म के समय कम वजन, मां द्वारा गर्भावस्था में धूम्रपान, शराब या नशीले पदार्थों का सेवन, पर्यावरणीय विषैले पदार्थों जैसे सीसा के संपर्क में आना। विभिन्न आयु वर्गों में एडीएचडी के लक्षण। बच्चों में स्कूल में ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई, आवेगपूर्ण व्यवहार जैसे कि बिना सोचे जवाब देना, बातचीत में बाधा डालना, होमवर्क या घरेलू कार्यों को पूरा करने में परेशानी, अत्यधिक शारीरिक गतिविधि और बेचैनी, नियमों और दिनचर्या का पालन करने में कठिनाई। किशोरोमर्श, समय प्रबंधन और संगठन की समस्या, आत्मनियंत्रण और भावनात्मक संतुलन बनाए रखने में कठिनाई, जोखिम भरे व्यवहार, लापरवाही से गाड़ी चलाना, नशे की लत, दोस्ती और रिश्तों को बनाए रखने में संघर्ष। वयस्कों में कार्यों को बार बार टालना और अव्यवस्थित रहना, नौकरी की जिम्मेदारियों को संभालने में कठिनाई, भूलने की आदत और कमजोर याददाश्त, वित्तीय निर्णयों में आवेगपूर्ण व्यवहार, रिश्तों में तनाव और संवाद की समस्याएं। एडीएचडी का निदान। एडीएचडी का निदान एक विस्तृत मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है, जिसमें शामिल है क्लिनिकल इंटरव्यू, डॉक्टर या मनोवैज्ञानिक लक्षणों का गहन विश्लेषण करते हैं। एडीएचडी के लक्षणों को मापने के लिए मानकीकृत टेस्ट, मेडिकल जांच, अन्य संभावित मानसिक या शारीरिक स्थितियों को बाहर करने के लिए। एडीएचडी का इलाज। दवाएं, स्टिमुलेंट दवाएं, सबसे अधिक दी जाने वाली दवाएं जैसे कि मिथाइलफेनिड, एम्फेटामाइंस, मस्तिष्क में डोपामाइन और नॉरेड्रेनालाइन के स्तर को बढ़ाने में मदद करती हैं। नॉन स्टिमुलेंट दवाएं, जब स्टिमुलेंट प्रभावी ना हो या उनके दुष्प्रभाव हो, उदाहरण एटोमॉक्सेटिन, गुआनफासिन। बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी भावनाओं को नियंत्रित करने और आवेगों को संभालने में मदद करती है। पेरेंट ट्रेनिंग, माता पिता को बच्चे के व्यवहार को प्रबंधित करने की रणनीतियां सिखाई जाती हैं। सोशल स्किल्स ट्रेनिंग, मस्तिष्क बातचीत और संचार कौशल में सुधार। जीवन शैली और घरेलू उपाय, नियमित दिनचर्या बनाना, याद दिलाने के लिए नोट्स, कैलेंडर और अलार्म का उपयोग, स्वस्थ आहार और व्यायाम को बढ़ावा देना, माइंडफुलनेस और विश्राम तकनीकों का अभ्यास।
एडीएचडी और विशेष शिक्षा। बच्चों को विशेष शिक्षा के अंतर्गत सहायता मिल सकती है, जैसे व्यक्तिगत शिक्षण योजना, परीक्षाओं में अतिरिक्त समय, कक्षा में आगे की सीट, विशेष शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत ध्यान। निष्कर्ष, एडीएचडी एक दीर्घकालिक स्थिति है जिसे सही प्रबंधन और समर्थन से नियंत्रित किया जा सकता है। समय पर निदान और उपचार से प्रभावित व्यक्ति एक सफल और संतोषजनक जीवन जी सकते हैं। क्या आपको एडीएचडी और विशेष शिक्षा पर अधिक जानकारी चाहिए? उदाहरण 1, कक्षा में ध्यान भटकना। राहुल एक 10 साल का बच्चा है जिसे शिक्षक गणित पढ़ा रहे हैं, लेकिन वह बार बार खिड़की के बाहर पक्षियों को देखने लगता है। जब शिक्षक उससे सवाल पूछते हैं तो वह जवाब नहीं दे पाता क्योंकि उसने ध्यान ही नहीं दिया था। उदाहरण 2, बार बार चीजें खो देना। सिमा एक 12 साल की छात्रा है जिसे रोज अपनी स्कूल की किताबें, पेंसिल बॉक्स और नोटबुक खो देने की आदत है। उसके माता पिता और शिक्षक बार बार उसे चीजें संभाल कर रखने की सलाह देते हैं, लेकिन वह भूल जाती है। उदाहरण 3, काम अधूरा छोड़ देना। अमन एक कॉलेज का छात्र है जिसे असाइनमेंट पूरा करने में परेशानी होती है। वह उत्साह से काम शुरू करता है, लेकिन कुछ समय बाद उसे कोई चीज आकर्षित कर लेती है और वह नया काम शुरू कर देता है। नतीजतन उसके ज्यादातर असाइनमेंट अधूरे रह जाते हैं। उदाहरण 4, अत्यधिक बात करना और दूसरों को टोकना। नेहा एक 8 साल की लड़की है जो क्लास में हमेशा बात करती रहती है। जब कोई दूसरा छात्र बोल रहा होता है तो वह तुरंत उसे बीच में रोककर अपनी बात कहने लगती है। यह आदत उसे दोस्त बनाने में मुश्किल पैदा कर रही है। उदाहरण 5, आवेगपूर्ण निर्णय लेना। रोहित 15 साल का एक किशोर है जो बिना सोचे समझे फैसले लेता है। एक दिन उसने बिना हेलमेट पहने तेज बाइक चलाने का फैसला किया, जिससे वह दुर्घटना का शिकार हो गया। बाद में उसने महसूस किया कि अगर उसने सोच समझकर फैसला लिया होता तो यह घटना टाली जा सकती थी। ये सभी उदाहरण एडीएचडी के लक्षणों को दर्शाते हैं, जैसे कि ध्यान की कमी, हाइपर एक्टिविटी और आवेगपूर्ण व्यवहार। तो स्पेशल एजुकेशन और स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन से जुड़ी जानकारी चाहिए तो स्पेशल एड हब आपके लिए एक बेहतरीन यूट्यूब चैनल है। हमारे चैनल पर आपको स्पेशल बच्चों की शिक्षा, उनकी जरूरतें और विशेष शिक्षण तकनीकों से जुड़ी उपयोगी और जागरूकता बढ़ाने वाली वीडियो मिलेंगी। साथ ही यहां आपको मेरे द्वारा लिखे और कंपोज किए गए शिक्षाप्रद गाने भी सुनने को मिलेंगे। अभी सब्सक्राइब करें specialedu.com/specialedhub। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी नई वीडियो मिस न करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब उन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक कदम है।